सुबह के 4:30 बजे हैं और मैं निकल पड़ा हूँ बेंगलुरु से। आज का डेस्टिनेशन है एक बहुत ही खास जगह, लगभग 220 किलोमीटर दूर, इतिहास और वीरता से जुड़ा किला। राइड करूंगा अपनी रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 और रास्ते में आपको दिखाऊंगा सफर के हर पल। सुबह का सन्नाटा, हाईवे का मजा और वो नज़ारे जो धीरे धीरे सामने आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस एडवेंचरस राइड को। बैंगलोर से चित्रदुर्ग फोर्ट के लिए हम लोगों ने रूट लिया था, वो था बैंगलोर से नीलामंगला, नीलामंगला से तुमाकुरु, तुमाकुरु से सीरा, सीरा से हिरियूर और हिरियूर के बाद चित्रदुर्गा। तो ये टोटल रूट था। नीलामंगला टोल से अराउंड 40 मिनट बाद ये रोड आता है। 6 लेन हाईवे है, स्मूथ है। ऑल यू नीड टू डू इज थ्रॉटल। देखो आप लोग ये रोड। यहाँ पे जाम लग गया है। ये विंड मिल का ब्लेड लेके जा रहा है सामने, अभी दिखाता हूँ आप लोगों को। वो ट्रक इतने लंबे होते हैं ये, तो उनके चक्कर में, उनको नेविगेट करने के चक्कर में यहाँ पे लग गया जाम। ये देखिए, अब इसका बहुत केयरफुली जाना पड़ेगा कि इनको दिखता नहीं है, मतलब ये इतना ज़्यादा लंबा होता है ये। देखिए यहाँ पे ये थोड़ा केयरफुली निकालना पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया हाईवे राइड के बाद पहुंच गए इस टोल पे, और यहाँ पे हम लोग रुकेंगे। हम लोग को नीलामंगला से चलाते हुए हो गया है 1 घंटा, और बहुत बढ़िया हाईवे था यार। अगर आप लोग मोटो ब्लॉग के पर्सपेक्टिव से इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर इस हाईवे पे नहीं आए हो अभी तक, आज ही आओ। दिस इज़ रियली ऑसम, दिस इज़ रियली ऑसम। आई जस्ट लाइक्ड इट। चलिए थोड़ा कॉफ़ी वॉफ़ी पिया जाए, फिर आगे का रास्ता तय करते हैं। सर्विस लेन ले लिया, ये वाला हाईवे हमने छोड़ दिया जो पुणे के लिए जा रहा था। हम लोग चित्रदुर्ग के लिए लेफ़्ट ले लिया हम लोगों ने। अब यहाँ से 11 किलोमीटर दिखा रहा है। तो हम लोग एंटर कर रहे हैं किला में। ये किला का गेट है। और ये सामने आपको दिख रहा है चित्रदुर्ग, बिल्कुल सामने वो टॉप में देखिए। तो टाइम हुआ है 8:19। घर से निकले थे 4:30 बजे, तो टोटल हम लोगों को लगा 4 घंटे पहुंचने में, जिसमें कि हम लोग रुके थे 2 बार। ये है एंट्रेंस, यहाँ पे टिकट लेना पड़ेगा। यहाँ पे बाइक पार्किंग की जगह है। हाँ देविका, हम लोग देखते हैं, मतलब चाय वाय पी के आते हैं, वो लोग देखते कितनी दूर है, उस हिसाब से आगे प्लानिंग की जाएगी। मेन फोर्ट के एंट्रेंस से अराउंड 200 मीटर आगे आके यहाँ से एक रास्ता ही ऊपर आता है, और यहाँ से व्यू देखो यार। ये पूरा दुर्ग है ये ऊपर, जिसका एंट्रेंस है पीछे था।
और यहाँ पे ये लेक है और सामने ये व्यू देखो। दूर तक फैली हुई पवन चक्कियां, झील का शांत नीला पानी और इतिहास की गवाही देती हुई ये विशाल पहाड़ियां, यही है चित्रदुर्ग किला। पत्थरों का किला जो अपने भीतर सदियों की कहानियां समेटे हुए खड़ा है। कभी वीरता का प्रतीक, कभी रणनीति का गढ़, और आज ये हमारे लिए समय की एक खिड़की है। और मैं आया हूं इसे देखने, महसूस करने और इसके हर पत्थर में छिपे इतिहास को जानने। कैसा लगा आप लोगों को ये स्पॉट? मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। यूजुअली मैंने दूसरे वीडियोस में नहीं देखा, तो आप अगर आए और अगर आपके पास बाइक है तो इजीली आप आ सकते हैं, और अगर कार भी है तो कार ये जहाँ पे आप भी देख रहे हैं नीचे, यहाँ पे पार्क करके भी आप पैदल ऊपर आ सकते हैं। बहुत बढ़िया लगी। और जो झील है वहाँ पे आप नहा भी सकते हैं, मैंने देखा लोग नहा भी रहे थे वहाँ पे। तो अब चलिए चलते हैं, ब्रेकफास्ट कर लिया जाए। फोर्ट के गेट से 50 मीटर्स आगे जाके ऑपोजिट में ये रेस्टोरेंट आपको मिलेगा। यहाँ पे ब्रेकफास्ट और लंच दोनों का ऑप्शन है, और रेट भी नॉमिनल है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे आके ब्रेकफास्ट कर सकते हो। ये है टिकट काउंटर, और टिकट का रेट है 20 रुपीज़ पर पर्सन। आप ऑनलाइन भी टिकट काट सकते हो QR कोड की यूज से। किले के अंदर ड्रोन यूज करना और वीडियो कैमरा से शूट करना अलाउड नहीं है। हालांकि आप मोबाइल से फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी कर सकते हैं। इस फोर्ट का निर्माण 1100 से 1300 शताब्दी के बीच अलग अलग डायनेस्टी के राजाओं द्वारा बनाया गया, जैसे कि चालुक्यास, होयसालास और बाद में नायकास ऑफ चित्रदुर्गा, जो कि विजयनगर एम्पायर के थे, उन्होंने इसको कंप्लीट किया। यहाँ एक छोटा सा मंदिर है, और खास बात है देवी के चरणों के निशान। लोग मानते हैं कि ये जगह सिर्फ युद्ध और रणनीति के लिए नहीं, बल्कि आस्था और शक्ति का भी केंद्र रही है। चित्रदुर्ग किले को 7 लेयरों में बनाया गया था, और इसके दरवाजे इस तरह से बनाए गए थे कि दुश्मन के लिए अंदर घुसना काफी मुश्किल था। और यहाँ की सबसे मशहूर जो कहानी है वो है उनाके ओबावा की, जो कि एक साधारण सी महिला थी, और जिन्होंने अकेले ही दुश्मनों को रोका। सिर्फ एक ओखली और लकड़ी के सहारे उन्होंने हैदर अली के फौज को काफी देर तक किले के अंदर आने से रोके रखा। आप चाहे तो यहाँ पे इस चट्टान पे चढ़ सकते हैं। ऑलमोस्ट 80-85 डिग्री की इंक्लिनेशन है, और आप अपने रिस्क पे ऊपर चढ़ सकते हैं। हम लोगों ने रिस्क नहीं लिया। स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहा है एक मंदिर, और ये काफ़ी बड़ा मंदिर है। और बड़ी बात ये जो मंदिर है, इसको एक चट्टान को काट के बनाया गया है। ये सारा आर्किटेक्चर एक चट्टान को काट के बनाया गया है। मंदिर के अंदर मैं कैमरा लेके नहीं गया, आप लोगों से अनुरोध रहेगा आप लोग भी ना लेके जाएं, और मंदिर के अंदर भगवान के दर्शन करें। शिव जी विराजमान है अंदर, आप जाएं, उनका दर्शन करें, उनके आशीर्वाद लें। इस मंदिर से ठीक उल्टे हाथ को चला जाता है एक रास्ता, पगडंडी बोलूंगा मैं, जो कि जाता है पैलेस की तरफ। ये रास्ता मेंटेन नहीं है। इसका कारण ये है कि पैलेस अब रहा भी नहीं है। आप सामने देख सकते हैं पैलेस के नाम पे ये कुछ खंडर रह गए हैं। यहाँ पे एक मंदिर, ये मंदिर है एक, और लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं वो पैलेस है। और ठीक वहाँ पे जहाँ पे ये पैलेस है, वहाँ से एक व्यू पॉइंट भी है, जहाँ से आपको सामने पवन चक्कियों का व्यू मिलेगा।
और पूरी घाटी का व्यू मिलेगा, तो आप समझ सकते हो कि ये किला कितना सेफ लोकेशन पे बनाया गया था, क्योंकि सामने पूरा एरिया ही खेत था उस टाइम, ताकि किले से आपको इन्वेडर्स दिख सके। किले के भीतर चलते चलते आपको मिलेंगे गुप्त मार्ग, पुराने जलाशय और टूटे फूटे ढांचे। ये सब आपको बताते हैं कि हर चीज को कैसे सोच समझ के बनाया गया था। किले के बीचों बीच स्थित है हिडिंबेश्वर मंदिर। कहा जाता है ये मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, पांडवों के समय का। यहाँ पूजा की जाती है हिडिंबा की, जो भीम की पत्नी थी। मंदिर की बनावट साधारण दिख सकती है, लेकिन इसका महत्व बेहद गहरा है। यही वो जगह है जहाँ इतिहास, पुराण और आस्था तीनों एक साथ मिलते हैं। किले के पत्थरों के बीच ये मंदिर सदियों से शक्ति और भक्ति का प्रतीक बना हुआ है। इस मंदिर के बाहर खड़े होकर आपको पूरे किले की एक 360 डिग्री व्यू मिलता है। इतिहास और प्रकृति का ऐसा संगम शायद ही कहीं और देखने को मिले, और ये नज़ारा सच में मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। और यही है चित्रदुर्ग की असली खूबसूरती। किले से बाहर निकलते हुए बस यही एहसास होता है कि ये सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं, बल्कि इतिहास, वीरता और आस्था का संगम है। हर दीवार, हर रास्ता हमें बीते समय की याद दिलाता है। आज मैं यहाँ से लौट रहा हूँ, लेकिन इस किले की कहानियां, इसके नज़ारे, इसकी आत्मा हमेशा हमारे साथ रहेगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर लगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।